नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं रेनू प्रीति। रूस और यूक्रेन से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट आपको बता दें तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही। यूक्रेन के खरकीव में भारतीय छात्र की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर, गोलाबारी में भारतीय छात्र की मौत हो चुकी है खार्किव में। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी और भारत की चिंताएं इससे अब और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। सुबह ही गोलीबारी में छात्र की मौत बताई जा रही है। यूक्रेन के खरकीव में भारतीय छात्र की मौत से बड़ी चिंताएं अब भारतीय लोगों की बढ़ चुकी हैं। गोलीबारी में भारतीय छात्र की मौत खरकीव में बताई जा रही है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि भारतीय छात्र की सुबह ही गोलीबारी में खरकीव में मौत हो चुकी है। और ये दुखद खबर सामने आने के बाद भारत की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी भी कई भारतीय हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव में अब स्थिति बिगड़ती जा रही है। और स्थिति के बीच बड़ी खबर सामने आई है। खरकीव में भारतीय छात्र की सुबह गोलीबारी में मौत हो चुकी है। हालांकि मौत के कारणों का स्पष्ट नहीं पता चल पा रहा है कि रूस की सेना की गोलीबारी थी या यूक्रेन की सेना की गोलीबारी थी, किसकी गोलीबारी में छात्र की मौत हुई। लेकिन अभी जो खबर सामने आई है, विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में यही जानकारी दी गई है कि खरकीव में सुबह गोलीबारी हुई और उस गोलीबारी में भारतीय छात्र की मौत हो चुकी है। ट्वीट भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है, जिसमें ये लिखा गया है कि सुबह खरकीव में गोलीबारी हुई और उस गोलीबारी में भारतीय छात्र की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और भारत की चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। दुखद खबर है भारत के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इन दिनों यूक्रेन में और रूस के बीच जो तनातनी का माहौल बना हुआ है, लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। और कीव में ज्यादा ये माहौल हम देख रहे हैं कि वहां पे लगातार तेजी से जो है रूस की सेना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच जो बड़ी खबर सामने आई है, भारतीय छात्र की मौत हो चुकी है खरकीव में। तो ये बहुत ही दुखद मामला हमारे सामने आया हुआ है और विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया है कि रूस की गोलीबारी में या फिर यूक्रेन की सेना की गोलीबारी में ये मौत आखिर क्यों हुई। लेकिन खरकीव में भारतीय छात्र की मौत होने से गम का माहौल भी अब भारत में देखा जा रहा है। और लगातार, क्योंकि अभी भारत के कई छात्र हैं, कई लोग हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उन्हें वापस भारत लाने के लिए लगातार तैयारी भी की जा रही है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है, सुबह खरकीव में गोलीबारी हुई और इस गोलीबारी में भारत के छात्र की मौत हो चुकी है। यूक्रेन के खरकीव से बड़ी खबर सामने है, भारतीय छात्र की मौत हो चुकी है। ट्वीट भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है, भारतीय छात्र की खरकीव में सुबह हुई गोलीबारी में मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव की हम बात कर रहे हैं तो लगातार स्थिति अब बिगड़ती वहां पे जा रही है तनातनी के माहौल के बीच। क्योंकि एक खबर सामने आई है कि आज शाम कीव में बड़ा हमला भी हो सकता है और रूस लगातार अपनी सेना के कदमों को आगे बढ़ा रहा है। कीव की तरफ लगातार रूस की सेना बढ़ती जा रही है और इसी बढ़ते कदमों में जब गोलीबारी आज सुबह हुई तो भारतीय छात्र की भी मौत हो गई है। बड़ी दुखद खबर सामने आई है। ट्वीट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, विदेश मंत्रालय का ये ट्वीट है जिस पर साफ तौर पर यह कहा गया है। और इसके साथ एक और बड़ी खबर, कीव में फंसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी अब जारी हो चुकी है। उन्हें कहा गया है कि आज ही कीव से निकलिए, क्योंकि वहां पर जो खतरनाक माहौल बन चुका है। उनसे कहा गया है कि ट्रेन मिले, चाहे कुछ भी यातायात के साधन मिले, लेकिन कीव से सभी फंसे भारतीयों को जल्द छोड़ने के लिए कहा गया। जल्द से जल्द वो कीव से बेहद सुरक्षित स्थान पर चले जाए, ये आदेश भारतीयों को मिल चुका है कीव में। और कीव में फंसे भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक और छात्र कीव को आज ही छोड़ दें। और ये भी कहा गया है कि कीव छोड़ने के लिए जो भी उनको साधन मिले, रेल मिले, कोई भी यातायात का साधन मिले, उससे पकड़कर वो तुरंत सुरक्षित स्थान पर निकल जाए, क्योंकि वहां पर स्थिति काफी खराब हो चुकी है और शाम तक कुछ भी बड़ा खबर सामने आ सकती है। और स्क्रीन पर हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं। एडवाइजरी जो जारी की गई है वो एडवाइजरी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पर भारतीयों को सख्त आदेश मिल चुका है कि ये उनसे कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक छात्र कीव में फंसे हुए हैं वो तुरंत कीव को छोड़ दें और वहां से सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। फिर चाहे वो कोई भी साधन हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो बस हो, चाहे कोई भी साधन हो, लेकिन उसे पकड़कर तुरंत उन्हें वहां से निकलने के आदेश दे दिए गए हैं। क्योंकि कीव का जो माहौल इस वक्त है, जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, लगातार बेहद खराब देखी जा रही है। और इस बीच भारतीयों को एडवाइजरी भी वहां पर मिल चुकी है, जिस पर साफ तौर पर भारतीयों को स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि
आज ही कीव से निकले, वहां से सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। कीव से ये तस्वीरें आई हैं जहां पर लगातार आप देख सकते हैं गोलीबारी से जो माहौल हम कीव में देख रहे हैं, लगातार गोलीबारी, क्योंकि आज सुबह जब गोलीबारी हुई तो एक भारतीय छात्र की भी वहां पर मौत हो चुकी है और इस गोलीबारी के ही ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से हम समझ सकते हैं कि अभी क्या माहौल है कीव का, वहां के लोग किस तरीके से रह रहे होंगे। तो तस्वीरें भी आप देखिए, कीव के पास 60 किलोमीटर लंबा रूसी सेना का काफिला भी अब पहुंच चुका है और सैटेलाइट तस्वीरों में रूसी सेना का ये काफिला दिखा है। तस्वीरें जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, रूसी सेना का काफिला लगभग 60 किलोमीटर आगे बढ़ चुका है और तस्वीरें जो है सैटेलाइट के माध्यम से हमें दिखाई दे रही हैं और तस्वीरें आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सैटेलाइट के माध्यम से रूसी काफिला लगभग 60 किलोमीटर तक पहुंच चुका है कीव के पास में। तो 60 किलोमीटर लंबा ये रूसी सेना का काफिला, काफी बड़ा काफिला है 60 किलोमीटर का, जो तस्वीरों में पाया गया है कीव के पास। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सैटेलाइट में तस्वीरें कैद हुई हैं रूसी सेना की और एक लंबा काफिला है, लगभग 60 किलोमीटर का एक काफिला बताया जा रहा है जो अब लगातार कीव के पास दिखाई दे रहा है और तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सैटेलाइट में तस्वीरें कैद हुई हैं, तस्वीरें स्क्रीन पर आप भी देख सकते हैं। ये सबसे लंबा मिलिट्री काफिला है रूसी सेना का जो लगभग कीव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से लगभग 60 किलोमीटर का ये रूसी सेना का काफिला बताया जा रहा है। और अभी भी भारतीय छात्र जो हैं लगभग कीव में फंसे हुए हैं, जिन्हें एडवाइजरी जारी कर दी गई है और उनसे साफ तौर पर कह दिया गया है कि आज ही वो कीव से निकले और सुरक्षित स्थान पर जाएं, क्योंकि शाम तक कोई भी बड़ा हमला रूसी सेना कर सकती है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो ऐसे में सभी कीव में फंसे भारतीयों को ये सख्त एडवाइजरी दे दी गई है कि वो जल्द से जल्द कीव को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज सुबह हुई गोलीबारी में जहां एक तरफ भारतीय छात्र की मौत से दुखद माहौल बना हुआ है, तो वहीं अभी कई भारतीय हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और जिनको लाने के लिए भारतीय सरकार भी लगातार काम कर रही है और पड़ोसी देशों की मदद से उन्हें अब सीमाओं के रास्ते लाया जा रहा है। और ऐसे में लगातार वहां पे माहौल जो है लगातार बिगड़ता जा रहा है। जितने भी कीव में फंसे भारतीय हैं उनसे जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की एडवाइजरी भी दे दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।